आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। एयरपोर्ट से सिम बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। यहाँ पे जरूरी चीज ये कहूंगा कि अगर 5-6 लोग आ रहे तो कम से कम एक सिम लाजमी ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। जो लोग हज पे आते हैं या उम्रा पे आते हैं तो आपस में राब्ता के लिए भी, पाकिस्तान में राब्ते के लिए भी उनको एक सिम लेनी होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने कौन से नेटवर्क की सिम लेनी है, प्राइसेस कितने होते हैं, और रोमिंग के हवाले से भी आपको बताने वाला हूं कि आप रोमिंग एक्टिव करा के हैं या यहाँ आके लोकल सिम हासिल करें। उसके अलावा मैं खुद कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा हूँ और कितने प्राइसेस और इसके पैकेजेस वगैरह की क्या डिटेल होती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हज, उम्रा और मक्का मदीना के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो जो लोग हज और उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। और जो जो लोग मुश्किलात परेशानियों में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानियां आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखिए, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। यहाँ पे स्टार्ट में सबसे जरूरी चीज बता देता हूँ, हज 2024 में मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि तमाम आज़मीन हज को फ्री सिम दी जाएगी। अब यहाँ पे सिम मिलेगी या आपके नंबर पे ही रोमिंग एक्टिव होगी या क्या तरीका होगा, वो इंशाल्लाह जैसी अपडेट आएगी वो आपको मैं जरूर बता दूंगा। लेकिन सऊदी अरब में बेस्ट नेटवर्क कौन से हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं, उसमें है एसटीसी, मोबाइली और ज़ैन। इसके अलावा भी आपको नेटवर्क नजर आएंगे जैसा कि सलाम के नाम से है और उसके अलावा रेड बुल भी है। लेकिन आपने कौन सा यूज करना है, आप मोबाइली या एसटीसी, इन दोनों में से एक यूज करें। इसके अलावा जो ज़ैन का है उसकी नेटवर्क कवरेज बहुत कम रहती है। पैकेज तो उसके इन दोनों की निस्बत थोड़े सस्ते हैं और उसके स्टॉल भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब नमाज के टाइम में हरम में या मदीना मक्का में, तो उस टाइम में आपकी कॉलिंग वगैरह और इंटरनेट की जो कवरेज है वो बिल्कुल ही लो हो जाती है। अब यहाँ पे जरूरी चीज बताता हूँ, आपने सिम खरीदनी कहाँ से है, क्योंकि जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो आपको फौरन यही होता है कि घर राब्ता करना है, उनको बताना है हम पहुंच गए हैं। तो कुछ लोग वहीं एयरपोर्ट पे सिम खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट पे फिंगरप्रिंट देते हैं, बाज लोगों का तो होता है वो फिंगरप्रिंट लेके सिम देते हैं, लेकिन अक्सर का ये होता है कि वो फिंगरप्रिंट तो ले लेते हैं लेकिन उनको सिम नहीं देते, कहते हैं आपके फिंगरप्रिंट लगे। तो जैसे ही वो मक्का और मदीना में उनके फ्रेंचाइज पे या वहां से सिम खरीदने के लिए जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आपके नाम पे तो ऑलरेडी 2 सिम रजिस्टर्ड हो गई हैं, अब आप दूसरी सिम नहीं ले सकते। आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। एयरपोर्ट से सिम बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। जैसे ही आपने पहुंचना है तो आपने सबसे पहले होटल्स में जाना होता है, तो होटल्स में वाईफाई की सहूलत मौजूद होती है, तो वहां पे पहुंच के अपनी फैमिलीज को इत्तला कर दें और उसके बाद फिर आप अपना सुकून से उम्रा अदा करें। उम्रा के बाद अब आपने सिम के लिए जाना है। सिम के लिए मक्का के अंदर भी, मदीना के अंदर भी आपको हर जगह हर नेटवर्क के काफी सारे स्टॉल मिल जाएंगे, बड़े भी और छोटे भी। आपने वहां से सिम लेनी है। यहाँ पे जरूरी चीज ये कहूंगा कि अगर 5-6 लोग आ रहे तो कम से कम एक सिम लाजमी ले लें। उससे ये होता है, एक तो आपस में राब्ते के लिए भी, और एक सिम लेके एक नंबर ही सबके बैग्स में डाल दें। अगर कोई एक साथी भी आगे पीछे हो जाता है तो वो किसी से भी कॉल करवा के आपसे राब्ता आसानी के साथ हो जाता है। पहले ये होता था कि उम्रा के दौरान अक्सर लोग एक निशानी फिक्स कर लेते थे, कोई टावर की या कोई बोर्ड की या सब ने यहाँ पे इकट्ठे होना है। लेकिन अब रश इतना ज्यादा होता है और उसके अलावा एक जगह किसी को भी नहीं ठहरने दिया जाता, तो अगर कोई आगे पीछे हो भी जाता है तो फिर एक दूसरे को ढूंढने में ही काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब इनके पैकेजेस की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। मोबाइली के पैकेज अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो तकरीबन 5 GB या 10 GB आप 50-60 रियाल में लगा लेंगे, या इससे अगर आपको ज्यादा चाहिए तो वो कम से कम आप 100 रियाल का पैकेज लगा सकते हैं। ज़ैन के पैकेज अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी 40 या 50 रियाल में 10 GB या 5 GB आपको मिल जाएगा। एसटीसी के पैकेज अगर आप लगाना चाहते हैं तो 65 रियाल में आपको 4 GB और 4 GB मिलेगा, और इसी तरह 75 रियाल में आपको 5 GB और 10 GB मिलेगा, और 100 रियाल में तकरीबन आपको 10 और 15 GB मिलेगा। और इससे आगे अगर आप 115 रियाल का लगाते हैं तो उसमें 20 GB जमा 20 GB। अब बात कर लेते हैं रोमिंग के हवाले से। अगर आप अपने नंबर पे रोमिंग एक्टिव करवा के आते हैं, जैसा कि जैज की है, टेलनॉर की या यू फोन की, तो आपके मक्का के अंदर, मदीना के अंदर इंटरनेट भी वर्किंग करेगा, कॉलिंग वगैरह भी होगी। लेकिन
जब आप मस्जिद हरम के अंदर या मस्जिद नबवी के अंदर चले जाएंगे नमाज के टाइम में, आपका ना तो कॉलिंग वगैरह होगी ना ही इंटरनेट चलेगा। सबसे मसला ये होता है हुजाज को, जब नमाज का टाइम होता है, बहुत ज्यादा रश होता है, तो उस टाइम में उनकी कॉलिंग वगैरह नहीं हो रही होती या उनका व्हाट्सएप ही नहीं चल रहा होता। रोमिंग के लिए कहा जाता है कि यूफोन की रोमिंग अच्छी होती है। यूफोन की रोमिंग का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है कि मेरा एक दोस्त आया था मक्का के अंदर, तो यही डिसाइड हुआ था कि हमने एक दूसरे को मिलना है हरम के अंदर। तो हरम में मैं पहुंच गया, उसको कॉलिंग मिलाता रहा, वो भी मेरा नेटवर्क चेक कर रहा था, उसको कॉल नहीं जा रही थी। और उसने यूफोन की रोमिंग भी एक्टिव कराई हुई थी और इंटरनेट भी लिया हुआ था। ना तो उसका व्हाट्सएप चल रहा था, ना ही उसकी कॉलिंग नंबर पे जा रही थी। लेकिन वो किस्वा टावर में रहता था, तो जैसे ही उस तरफ गया तो उसका नंबर मिलना भी शुरू हो गया, नेट चलना भी शुरू हो गया। तो फिर उसने यहाँ का सऊदी अरब का लोकल सिम ली, फिर हमारा आपस में राब्ता हुआ और कॉलिंग वगैरह हुई। रोमिंग अगर एक्टिव करवा के आते हैं तो आपकी बाकी हरम की हदूद से बाहर तो नेटवर्क अच्छा चलता है, लेकिन आप जब हदूद हरम में आ जाते हैं तो नेटवर्क जरा स्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कवरेज और यूजिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने सिम लेनी है तो मेरा पहला ओपिनियन है आप STC की सिम लें, वरना आप मोबाइल की सिम ले लें, उसका नेटवर्क भी अच्छा है। जैन का नेटवर्क बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है, कभी अच्छा चलता है कभी नहीं चलता। और मैं खुद जो है ना STC की सिम यूज कर रहा हूँ, और तकरीबन 110 रियाल 20 रियाल में हम लोग पैकेज लगाते हैं, तो हमारा पूरा महीना आसानी के साथ गुजर जाता है। तो अगर आप उम्रा पे आ रहे हैं तो आप नॉर्मल पैकेज ही लगा लें, क्योंकि आपने बाकी यूजेज वगैरह करना होता है, आपको होटल्स में वाईफाई की सहूलत होती है, तो आप अपनी डाउनलोडिंग और बाकी वीडियोस वगैरह वहां सेंड कर लिया करें। और बाकी जब आप हरम के अंदर या कहीं ज़ियारत पे जाते हैं तो आप अपना सिर्फ ऑन रखें डाटा, ताकि आपको कोई कॉल वगैरह और SMS वगैरह के लिए। अब यहाँ पे एक जरूरी चीज बताता हूँ कि व्हाट्सएप पे यहाँ पे कॉल्स नहीं होती, तो लोग परेशान हो रहे थे कि हमारा नेटवर्क खराब है, नेटवर्क स्लो है। सऊदी अरब में व्हाट्सएप पे कॉलिंग बैन है। अक्सर लोग VPN यूज करते हैं, तो VPN के ऊपर भी आजकल बहुत ज्यादा सख्ती है। तो अब जो लोग भी उम्रा पे आ रहे हैं तो कोशिश करें VPN यूज बिल्कुल भी ना करें। आप जब भी उम्रा पे आ रहे हैं, हज पे आ रहे हैं, तो अपने मोबाइल में भी और फैमिलीज को भी ईमो इंस्टॉल करके दे दे और नंबर वगैरह तमाम तर चीजें सेव करके हैं, क्योंकि सऊदी अरब में आके फिर आपको कॉलिंग वगैरह और इंस्टॉलेशन और बाकी तमाम तरह अगर प्रॉब्लम होती हैं तो आप इन तमाम तर मुश्किलात से बच जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि हज, उम्रा और मक्का मदीना के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।